नमस्कार, 14 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी वेस्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। सरकार ने कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यों की समिति बनाई। और राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा का सत्र आज से आरंभ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और संयुक्त अरब अमारात के बीच कूटनीतिक संबंध बनाने के ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन हिंदी में शाम 7:30 बजे से सभी नेटवर्क और सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। राष्ट्र कल 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित लोगों से गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। लाल किले में 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे और वे सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास NSG स्नैपर, स्वास्थ्य कमांडो और पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने सहित बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों से कल तक राजधानी दिल्ली में UAV, ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के सुरक्षित और सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड का आर्थिक प्रभाव कम करने में मालदीव को सहयोग देता रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी विशेष मित्रता हिंद महासागर के जल की तरह हमेशा गहरी रहेगी। सोलिह ने मालदीव भारत सहयोग में इसे एक ऐतिहासिक घटना बताया। मालदीव को भारत की तरफ से बजट समर्थन के रूप में $25 करोड़ और ग्रेटर मॉले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $50 करोड़ मिले हैं। राष्ट्रपति सोहेल ने इसे उदारता और मित्रता के लिए मोदी और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कप्तान SS चहर के नेतृत्व में 5 सदस्यों का दल इस दुर्घटना की जांच करेगा। यह दल दुर्घटना के संभावित कारणों और इसके लिए जिम्मेदार पहलुओं की जांच करेगा। दल भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के उपायों की भी सिफारिश करेगा। कप्तान चहर 5 महीनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान 7 अगस्त को कोझिकोड हवाई अड्डे पर भारी बारिश के उतरते समय रनवे पर फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे 18 लोग मारे गए थे और विमान में 190 यात्री सवार थे। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख PPE किट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं तथा उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है। शुरू में इनमें से अधिकांश वस्तुएं दूसरे देशों से मंगवाई जाती थी, लेकिन अब इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है।
भारत ने एक दिन में 8,30,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच का कीर्तिमान बनाया है। जांच संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और उपचार की कार्यनीति पर अमल करते हुए भारत हर रोज 10 लाख जांच करने की क्षमता हासिल करने में सफल हुआ है। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विधायकों की कल जयपुर में बैठक हुई। दोनों दलों ने अलग अलग बैठकों में आज के सत्र के लिए अपनी रणनीति पर विचार विमर्श किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों द्वारा नाराज होकर बागी रुख अपनाने से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा। लेकिन कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट सहित उनके सभी समर्थक विधायक भी मौजूद रहे। अब कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सदन में विश्वास मत पेश किया जाएगा। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भाजपा भी सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। यह तय माना जा रहा है कि कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र बहुत कम समय का होगा, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के कारण सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने की व्यापक संभावना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद अल नान्यान के संयुक्त बयान में कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक कदम से मध्य एशिया की शांति का रास्ता तय होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप इजराइल अपने कब्जे वाले पश्चिमी तट से लगे इलाकों पर अपनी विवादास्पद योजना को निलंबित कर देगा। इस संयुक्त बयान के बारे में ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता बताया है। संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिका स्थित राजदूत यूसुफ अल ओताइबा ने कहा कि इजराइल के साथ ये समझौता क्षेत्र में लोकतंत्र की जीत है। इजराइल के साथ संबंध शुरू करने वाला संयुक्त अरब अमीरात मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा देश है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।